नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गैर राजनीतिक संस्था समता साहित्य अकादमी द्वारा वैचारिक पहलकदमी करते हुए स्वर्गीय नथुराव जी जगताप हायर सेकेंडरी स्कूल सभा हॉल में एक देश एक चुनाव पर सम्यक प्रबोधन और विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में अपने सारगर्भित विचार रखते हुए संस्था के प्रांताध्यक्ष GR बंजारे ज्वाला ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में एक देश एक चुनाव जनहितकारी सिद्ध नहीं हुआ। इसी तरह के विचार वक्ता मोहिनी साहू, सत्यवान यादव, गगन कुंभकार, तिलक सोनकर, BR कोटारे, हेमलाल जवाहर शर्मा, गंगाराम देश लहरा और पीयूष देवांगन ने भी व्यक्त किए। आज का जो कार्यक्रम है एक देश एक चुनाव पे केंद्रित है, तो आप कैसे देखते हैं कि एक चुनाव एक देश होने से देश आगे बढ़ेगा या देश पीछे जाएगा? एक देश एक चुनाव असल में जो प्रशासनिक लॉबी है, लाल फीताशाही है, वो अपने दायित्वों को हल्का करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, ये बार बार चुनाव होता है तो प्रशासन को बार बार हैंडल करना पड़ता है, जवाबदारी जिम्मेदारी बार बार मिलती है, तो उससे बचने के लिए वे एक देश एक चुनाव का फार्मूला ला रहे हैं। और जहाँ तक मेरी सोच की बात है, एक देश एक चुनाव की अपेक्षा देश के शासन व्यवस्था को, संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वो समूचे चुनाव प्रणाली को संशोधित करने के लिए, कि हिंदुस्तान की चुनाव व्यवस्था बहुत पुरानी हो गई है, आज़ादी के 70 साल से अधिक हो गए हैं, तो पूरे चुनाव प्रणाली में किस परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या क्या परिवर्तन हम चुनाव प्रणाली में कर सकते हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। लेकिन आज की जो चुनाव प्रणाली है, क्योंकि आप चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव में जो फैलती है गंदगी वो भी आप देख चुके हैं, उन स्थितियों में एक देश एक चुनाव लाभप्रद रहेगा, लोगों की ऐसी भी राय है। अब टेक्निकल इशू भी है। एक देश एक चुनाव इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हिंदुस्तान राज्यों का संघ है, अलग अलग स्टेट्स में चुनाव होंगे और कई बार मध्यावधि चुनाव की स्थिति आती है। स्थानीय निकाय के चुनाव को भी वे सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अपने द्वारा थोपे हुए जनप्रतिनिधियों को वे शासन सत्ता तक पहुंचाने का एक षड्यंत्र महसूस होता है। पूंजीवादी ताकत एक देश एक चुनाव करवाकर अपने थोपे हुए जनप्रतिनिधियों को देश पर लादना चाहती है। अलग अलग समय में विभिन्न स्टेटों में जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत भी लोग कर पाते हैं। मगर मैं पहले भी कह रहा हूं कि समूचे चुनाव प्रणाली में क्या क्या संशोधन, क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, इस ओर शासन को ध्यान देना चाहिए। सर जी, विषय तो बड़ा अच्छा है जी। एक देश एक चुनाव। जी। जैसे भारत में हम देखते हैं कि परिवार भी एक इकाई होता है। जी जी जी। और परिवार जब एक इकाई होता है जी जी। तो परिवार अच्छे से चलता है। जी जी। उसी तरह देश भी अच्छे से चले, हाँ हाँ। इसलिए ये विषय जो इस विषय को आप कैसा देखते हैं? देखिए, आप शब्दों पे अब जाते हैं तो देश बहुत 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 बढ़िया है, लेकिन जब आप इसके गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वर्तमान को ही देखते हुए नहीं, बल्कि ये अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए ये विषय लाया गया है। ये जो अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं, मतलब क्या आपने कहा? एक किसका उदाहरण दिया आपने? एक शिक्षा की बात हम सरकार कभी नहीं की, एक चिकित्सा की बात कभी उन्होंने नहीं की, लेकिन एक चुनाव की बात अचानक क्यों कर रही है? कि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश और है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। जी 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 जी। उन स्थितियों में चुनाव में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। जी जी। अधिकारी अपनी कुर्सियों में नहीं बैठते। जी जी। पूरा देश चुनाव में चला जाता है और जनता जो है, आम जनता, जिनको 1000 प्रकार के काम पड़ते, जी जी, वो भटकती रहती है। बिल्कुल सही कहा। तो ये सारी चीजों से निजात नहीं मिलेगी। पर आप देखिए कि आज यहाँ इस देश के उद्योगपतियों को कर्ज को माफ़ किया जा रहा है, वो देश को छोड़ के भाग जा रहे हैं, उस धन का क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर केवल आप चुनाव के लिए यदि आप खर्च करते हैं तो ये हमको दिख रहा है, लेकिन वो धन किसी को कोई नहीं दिख रहा है। ये हमारे लिए भी एक समस्या है। मतलब आप कहना चाहते हैं अभी जो सत्ता में है, हाँ, मोदी जी बेईमान आदमी है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी बेईमान है। हम वर्तमान 1 रुपया भी उन्होंने खाया है, हाँ, देश विरोधी कोई कार्य किया है, हाँ, देश के लिए पूरा जीवन लगा दिया है। जी जी जी। उन स्थितियों में अगर
ऐसा विचार उनके मन में आ रहा है हाँ। और वो विचार उन्होंने देश के सामने रखा। हाँ। यही कारण है कि आपकी समता साहित्य अकादमी और दूसरी संस्थाओं ने यहाँ प्रबोधन सम्मेलन का आयोजन किया। जी जी। तो उनके विचार और आपके विचार में कहाँ पर टकराव हो रहा है? नहीं, अब दोनों विचार में टकराव की बात इसलिए हो रही है कि वो एक देश एक चुनाव के नाम से वो परमानेंट वहाँ पर वो बैठे रहना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों की भी अपनी समस्याएं हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को उपेक्षा करना चाहती है, क्योंकि क्षेत्र की समस्याएं अलग होती है और राष्ट्र की समस्याएं अलग होती है। तो आप इसके आड़ में आप क्षेत्र को की राजनीति को, दलों को समाप्त करना चाहते हैं। जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आज एक देश एक चुनाव की बात आ रही है, कल फिर एक देश और एक पार्टी की बात आएगी, तब क्या करेंगे? नहीं, उनकी नीयत पे शक होने का क्या कारण है? हाँ, उनके नियत पे शक होने के कारण आप उन्हीं को देख लीजिए। नया संसद जब भवन बना तो आपने क्या स्थापित किया? सेंगोल स्थापित किया। ये लोकतंत्र का परिचायक है या फिर राजतंत्र का परिचायक? तो एक चुनाव एक देश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज यदि आप वहाँ पे चुनाव करेंगे, कल इसको जबरन आप भंग करेंगे और उसके बाद फिर आप उसका समय से बचा रहेगा, उसके बाद फिर आप उसको भी चुनाव के लिए आप ढकेल देंगे, तो खर्चे में ये भी आएंगे। ये विचार 75 सालों के बाद आया है। नहीं, 75 साल लग गए देश को आज़ाद हुए। जी जी। और आज 75 साल के बाद ये एक विचार आया है, वो विचार भी आप लोग को पसंद नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं। देश जब आज़ाद हुआ तो पहला चुनाव 1952 में जब हुआ, उसके बाद 1957 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद और फिर लगभग 4-5 बार ऐसी स्थिति आई इस देश में जब एक देश एक चुनाव हुआ। ऐसी बात नहीं कि पहली बार आई है। जी, ठीक है। आज का विषय है एक देश एक चुनाव। ये देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, महादेश है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। और देश की आज़ादी को 75 साल गुजर गए। इस 75 साल के बाद देश के सामने एक विचार आया है कि क्यों ना इस महंगी चुनाव प्रणाली को ठीक किया जाए। अधिकारी अपने कार्यालयों में मिले, लोग भटके ना, जनता परेशान ना हो, समय पे काम हो, पूरा गाड़ी घोड़ा हर चीज़ अरबों रुपया चला जाता है। हम उतने जीरो भी नहीं जानते जितना जीरो लगेगा चुनाव में, जितना खर्चा होता है। तो उस स्थिति में ये जो विचार आया है एक देश एक चुनाव, इसको आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं? गलत है। कैसे गलत है? इससे ज़्यादा तो पूंजीपतियों की खर्चे माफ कर दिए, लोग लेके भाग गए हैं। हाँ हाँ, उनको लाने का प्रयास जारी है, लेकिन कुछ नहीं आने वाला है। ये देश को गुलाम बनाने की साजिश है। मैं सरकार से सवाल करता हूँ हाँ हाँ, कि एक देश एक चुनाव बोलते हैं तो एक शिक्षा एक स्वास्थ्य का नारा क्यों नहीं देते? पहले उनको करके दिखाए, लोग पढ़े लिखेंगे तो सवाल पैदा होगा। इसलिए ये देश को गुलाम बनाने की साजिश के तहत और क्षेत्रीय पार्टी ताकि चुनाव न लड़ सके और चुनाव न लड़वा सके, इसीलिए एक साजिश के तहत आरएसएस भाजपा की ये साजिश के तहत एक देश एक चुनाव है। जबकि एक देश एक चुनाव का मतलब उनके पार्टी के लोगों से पूछो तो ही नहीं बता सकते। भाई मोदी जी 75 साल करीब होने वाले हैं, आज राजनीति में कल नहीं रहेंगे, तो कौन गुलाम बनाने जा रहा है भारत को? आरएसएस का मुखौटा है भाजपा। तो नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन किसका मुखौटा है। मैंने कहा अपना कार्यकाल पूरा करके लोग चले जाएंगे, फिर ये देश जो है कौन गुलाम किसको बनाने वाला है? पूंजीवाद के गुलाम होंगे पूरी तरह। अभी नजर भी है, अभी नजर है जिस ढंग से 81% लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उससे प्रतीत होता है कि देश फिर आर्थिक और मानसिक गुलाम की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देता है? यहाँ भारत ही है। तो फिर जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो उनकी ये नीति को आप गलत नियत कैसे कह सकते हैं? गलत ही नहीं आता। शिक्षा में, स्वास्थ्य में बढ़ावा दे। एक शिक्षा एक देश का स्वास्थ्य का नारा देना भाई, देना है तो पहले। हम अगर धमतरी की बात करें तो आपके देखते देखते, हमारे देखते देखते आधा दर्जन डॉक्टर जो है काम छोड़ के चले गए। हाँ, क्योंकि बाहर उनको ज़्यादा कमाई है। हाँ, तो डॉक्टर तो भाजपा या कांग्रेस खुद तो डॉक्टर नहीं बनाएगी। नहीं, आज भी डॉक्टर बेरोजगार घूम रहे आज भी डॉक्टर। विशेषज्ञ डॉक्टर होना ना, ऐसे डॉक्टर नहीं होना कि इंजेक्शन अंदर दम बाहर, ऐसे डॉक्टर नहीं होना। नहीं, सरकार की नीति और नियत के खोट है, अनुसार होना चाहिए। खोट है उनका। चलो ठीक है। गगन जी, आप चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत खट्टा मीठा अनुभव आपने लिया है। चुनाव के अंदर गहराई में कितना प्रकार का मानसिक दबाव रहता है, कैसा पैसा चलता है, कैसा शराब बटती है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद
आपका अनुभव क्या कहता है कि एक देश एक चुनाव देश के लिए लाभप्रद रहेगा कि हानिकारक है? एक देश एक चुनाव तो लगभग संभव ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु होती है। एक समय में सभी जगह में एक प्रकार की जलवायु हो नहीं सकती है। और दूसरा चीज़ ये है कि अलग अलग जो राज्य होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है छत्तीसगढ़ में 3 चरण 4 चरण में चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देखा है कि 7 चरण में चुनाव हो रहा है। तो भाई एक एक राज्य में अगर 4 चरण 5 चरण में चुनाव हो रहा है तो पूरे देश भर में एक ही चरण में कैसे चुनाव हो सकता है? और पूरे देश भर में उनको जो चुनाव अधिकारी हैं उनको बैठाने की व्यवस्था है, उनको ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है। एक समय में सभी को एक साथ जो है करना बहुत मुश्किल है। नहीं, अगर संभव हो जाता है तो फायदा होगा नुकसान होगा? अगर उसको किया जाता है तो फिर एक प्रकार से जो है फ़ायदा तो केवल जो है जो बड़ी जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, जिनका पूरा देश भर में जो है उनके कार्यकर्ता हैं और पूरे देश भर में जो मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है, उन लोगों का ही एक छत्र राज रहेगा। और वो लोग जो है पूरा केंद्र से राज्य का जो सरकार का उतना वर्चस्व नहीं रहेगा। केवल जो है पूरे देश भर में केंद्र सरकार जो आदेश कर देगी राष्ट्रपति शासन की तरह, उसी तरह से जो है पूरा देश भर में उसको पालन करना पड़ेगा। इस तरह का जो है स्थिति बन जाएगी। एक तरफ भारत के पूरे नागरिक हैं, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो मोदी सरकार पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में अविश्वास का कोई कारण? अविश्वास का कारण ये है कि भाई सबसे पहले तो जो एक देश एक चुनाव कहा जा रहा है, सबसे पहले मोदी जी को एक देश एक शिक्षा करना चाहिए। पूरे देश भर में एक प्रकार की शिक्षा नीति अपनाई जाए। पूरे देश भर के जो गरीब के बच्चे हैं वो भी वही स्कूल में पढ़े जहाँ पर अमीर के करोड़पति के लोग पढ़ रहे हैं। और सबसे प्रथम चीज़ तो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो लोग भी जो है जिस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में कलेक्टर का भी बच्चा पढ़े, तब जो है कलेक्टर संज्ञान लेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर की स्थिति दुरुस्त होनी चाहिए। वहाँ पर शिक्षा की भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए, शौचालय की कोई कमी नहीं, मतलब पूरा जो है सिस्टम जो है कलेक्टर स्वयं अपनी निगरानी में करेगा शिक्षा की व्यवस्था को, क्योंकि उसका खुद का बच्चा पढ़ेगा। मतलब पूरी व्यवस्था सुधारने के बाद, उसके बाद सारी व्यवस्था अगर ठीक हो जाती है तो उसके बाद एक देश एक चुनाव कराना लाभप्रद रहेगा। वो सब चीज़ अगर जनता के हित में अगर होता है तो उसमें लाभप्रद हो सकता है, अन्यथा ऐसी स्थिति में नहीं हो सकती। दीदी, सबसे पहले अपन नावल बताओ। मैं हूँ छत्तीसगढ़ महतारी महिला सेवा संस्थान की प्रदेश अध्यक्ष मोहिनी साहू। आज समता साहित्य अकादमी के द्वारा आज एक कार्यक्रम रखे गए रही से, जिसमें एक देश एक चुनाव में चर्चा करेगी से। और देखा जाए तो मोर हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी एक देश एक चुनाव के समर्थन नहीं करूं। काबर कि अगर हमारे पास विकल्प ही नहीं रही तो फिर देश के विकास कैसे होई। तो भारत सरकार ला ये है कि वो एक देश एक चुनाव पे नहीं सही, एक समान, एक शिक्षा एक समान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक देश एक चुनाव में देश के दुर्दशा ये पूरा दिशा बदल जाही और देश पूरा दुर्गति हो जाही। देश कौन सा यही में जाही, मतलब एक प्रकार से मानव ला गुलाम बना के काम करे जाही और लोकतंत्र के पूरा हत्या हो जाही। नहीं, लेकिन चुनाव के समय आप भी देखे हो, हम देखे हन, 75 साल हो गए। 75 साल में तो सुधार आए नहीं है नहीं? चुनाव के टाइम में एक जन अधिकारी अपन कुर्सी में नहीं मिले और जनता है दर दर भटकत रहते, चुकर चप्पल घिस जाते। ये सब दुर्दशा देखे के बाद एक देश एक चुनाव के विचार आए हैं देश में, तो वो कैसे हानिकारक हुई आपके दृष्टि में? नॉर्मल से चुनाव में आप अभी भी देखे होंगे कि एक देश एक चुनाव में तो बहुत वो रही। सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है कि शासन जेकर सरकार है ओकरे ही सुनते, आम जनता के तो सुने नहीं। नॉर्मल से वोट दे पर भी अगर आम आदमी जाते ना तो ओला भी बहुत से दिक्कत के सामना करना पड़ती। और जब एक देश एक चुनाव हुई तो पता नहीं आम जनता की क्या स्थिति रही। मतलब एक देश एक चुनाव से कथे कि अरबों रुपया जितना उतना जीरो हमन लगायल नहीं आए, उतना जीरो धन देश के बाछी। और भारत एक गरीब देश हवे, अभी भी सब जन के सर्वांगीण विकास नहीं होए है। तो वो स्थिति में अपन 1 रुपया गिर जाते गोबर में तो पानी में धो खिसम रख लेथन, लेकिन देश के अरबों रुपया अगर बचत हो सकते तो ये विचार कैसे हानिकारक है आप पर? नहीं, ये तो
संभव नहीं है कि एक देश एक चुनाव में अरबों रुपया के बचत हो पाई। काबर की हर सेक्टर में हर नया नया अधिकारी मन के वहाँ पे ड्यूटी लगी, तो वहाँ पे खर्चा कम नहीं हो, मोर हिसाब से तो लागत और बढ़ जाए। नहीं, बार बार चुनाव कराए में ज़्यादा खर्चा होती है। और एक बार चुनाव हुई तो एक ही बार खर्चा हुई ना, पूरा 5 साल आराम रही। ऐसे विचार आए हैं, तो ये विचार के आप मन काबर विरोध करत हो? ये विचार के तो विरोध करत हो काबर की पूरा लोकतंत्र की हत्या भी है, और साथ ही एक जो स्वतंत्र रूप से चुनाव हो पाई वो नहीं हो पाया। कई जन गृह मंत्री कहा थे लोकतंत्र के आड़ में ये भारत है धर्मशाला बना थे, कोई भी आते निगाह थे, तो एक दिन तो वैसे नहीं दुर्दशा हो जाएगी अगर सब मिल के नहीं रही तो। हाँ, ये तो सही है कि मिल के नहीं रही तो भारत देश के हो या छत्तीसगढ़ राज्य के हो, दुर्दशा तो होबे करी। काबर की एकता में बहुत बड़े ताकत है। तो एक सिक्का के 2 पहलू होते, अगर कहीं ना कहीं ओकर लाभ है तो ओकर हानि भी उतना ही होते जी। तो कुल मिला के का अर्थ निकाला जाए, का सारा कुल निकाला मिला जाए? के तो एक देश एक चुनाव के समर्थन नहीं होना चाहिए, विकल्प जरूरी है। शिक्षा या सामाजिक जो भी रूप ला लेके एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए, विकल्प रहना उचित है। अर्जुनित थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर में दबने से वहां एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई है। सूचना पर अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची है। शव पंचनामे के बाद रक्तदान एम्बुलेंस से शिवा प्रधान और पप्पू साहू ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जिला अस्पताल तक लेकर आई है। मिली जानकारी के अनुसार भवन निर्माण के कार्य के अंतर्गत एक ट्रैक्टर रेती लेने के लिए जा रहा था। वहीं खेल खेल में 14 वर्षीय बालक बुदेश ट्रैक्टर की मुंडी पर बैठ गया और किसी तरह वह फिसलकर चक्के के सामने आ गया और ट्रैक्टर उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। मृतक के पंचनामे कार्रवाई के बाद धमतरी के रक्तदान एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज सुबह हम लोगों को सूचना मिला कि ग्राम देवपुर में एक बच्चा जो है ट्रैक्टर के चपेट में आने से फौत हो गया है। सूचना पे हमारी पुलिस टीम जो है ग्राम देवपुर जाके पंचनामा कार्रवाई की है। इसमें जो मृतक का नाम है बुदेश कुमार, पिता होला राम साहू, ये ट्रैक्टर में रेत लेने के लिए अपने गृह निर्माण के लिए रेत लेने गया हुआ था। वापस आते समय वो फिसल के ट्रॉली के नीचे आ गया था। ट्रॉली के पिछले चक्के की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हुई है। पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है।